नमस्ते दोस्तों। बुधा ब्लेसेड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। कहानी एक ऐसी रानी की है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाती थी। ऐसे कार्यों से न केवल उसके अपने परिवार का अपमान होता है, बल्कि उसके जीवन साथी का भी अपमान होता है। यह कथा यह बताने के लिए है कि स्वार्थी इच्छाओं और भौतिकवादी उद्देश्यों से प्रेरित महिलाएं कैसे अपना और अपने प्रियजनों का जीवन बर्बाद कर सकती हैं। एक प्राचीन राजा और उसकी दो रानियों की कहानी के माध्यम से हमें मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और प्रलोभन के आगे झुकने के संभावित परिणामों के बारे में चाणक्य की शिक्षाओं की याद आती है। एक राजा के राज्य में एक सुंदर और आकर्षक रानी थी। उसके मायके में एक नौकरानी थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। राजा नौकरानी की सुंदरता से मोहित होकर उसके प्रति भावनाएं विकसित करने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद राजा का आकर्षण समय के साथ नौकरानी के प्रति बढ़ता गया, जिससे उनके बीच अवैध संबंध बन गए। आखिरकार राजा ने नौकरानी से शादी करने और उसे अपनी रानी बनाने का फैसला किया, जिससे मूल रानी बहुत निराश हुई। नवनियुक्त रानी को जल्द ही महल में समर्थन प्राप्त हुआ और राजा ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद वे एक बच्चे को गर्भ धारण करने में असमर्थ थे। मार्गदर्शन मांगते हुए उन्होंने एक बुद्धिमान आर्षि को महल में आमंत्रित किया। आर्षि ने रानी को आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि वह जल्द ही बच्चों को जन्म देगी। उनके शब्दों के अनुसार रानी कुछ ही समय बाद गर्भवती हो गई। रानी की गर्भावस्था की खबर से राज्य में खुशी फैल गई और शाही उत्तराधिकारियों के आगमन की तैयारी की गई। हालांकि दूसरी रानी ने ईर्ष्या से व्याकुल होकर एक भयावह योजना बनाई। उसने राजा को धोखा देने और अपने प्रतिद्वंद्वी को बदनाम करने के इरादे से नवजात शिशुओं को पत्थरों से बदलने के लिए महल की नौकरानी को रिश्वत दी। जब सच्चाई सामने आई तो धोखेबाज रानी बेनकाब हो गई और उसे उसके विश्वासघात के लिए दंडित किया गया। असली रानी को बहाल कर दिया गया और राज्य ने सच्चे शाही उत्तराधिकारियों के जन्म पर खुशी मनाई। यह कहानी ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में ईमानदारी के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। यह स्वार्थी कार्यों के परिणामों और पारिवारिक सम्मान और खुशी को बनाए रखने में ईमानदारी और वफादारी के गुण पर प्रकाश डालता है। धोखेबाज रानी के कार्यों से न केवल महल में उथल-पुथल मच गई, बल्कि विश्वास और सद्भाव की नींव भी हिल गई। उसकी ईर्ष्या और लालच के कारण मासूम बच्चों को पीड़ा हुई और शाही परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। जैसे ही राज्य घोटाले से उबर गया, राजा और असली रानी ने विश्वास और स्थिरता के पुनर्निर्माण के लिए काम किया। उन्होंने महल की दीवारों के भीतर ईमानदारी और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा विश्वासघात फिर कभी नहीं होगा। इस बीच धोखेबाज रानी को अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ा। उसके धोखेबाज व्यवहार के कारण उसे महल से बहिष्कृत कर दिया गया और लोगों ने उसकी निंदा की। अपनी गलतियों पर विचार करने के बाद उसे अपने तरीकों की मूर्खता का एहसास हुआ और उसने मुक्ति की मांग की। समय के साथ सच्चे पश्चाताप और अपने पापों का प्रायश्चित करने के प्रयासों के साथ धोखेबाज रानी को धीरे धीरे राजा और असली रानी द्वारा माफ कर दिया गया। पश्चाताप और राज्य की सेवा के माध्यम से उसने सम्मान और गरिमा वापस अर्जित की। कहानी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रिश्तों में सदाचार और नैतिक आचरण के महत्व की याद दिलाती है। यह ईर्ष्या और विश्वासघात की विनाशकारी प्रकृति को रेखांकित करता है और गलत काम करने पर क्षमा और मुक्ति के मूल्य पर जोर देता है। अंततः सत्य, न्याय और करुणा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर राज्य कठिन परीक्षा से मजबूत होकर उभरा। और यद्यपि अतीत के निशान बने रहे, उन्होंने विश्वास की कमजोरी और मुक्ति की स्थायी शक्ति की याद दिलाई। राजा और छोटी रानी फूल तोड़ने के इरादे से जल्दी से चले गए, क्योंकि रानी उन्हें इकट्ठा करने के लिए उत्सुक थी। इस बीच सैनिकों को यह जांच करने के लिए भेजा गया कि फूल अभी तक एकत्र क्यों नहीं किए गए।
छोटी रानी के महल के पास से गुजरते हुए एक मंत्री को रानी और सैनिकों की स्थिति के बारे में पता चला। जैसे ही राजा और छोटी रानी आगे बढ़े, उन्होंने हंगामा सुना और उनके पीछे बड़ी रानी भी आई, जो बहुत चिंतित थी। चंपा की भूमि के पास के क्षेत्र में पहुंचने पर बांस के पेड़ और चंपा ने फूल तोड़ने के लिए राजा और रानी के आसन्न आगमन के बारे में जोर से बात की। यह सुनकर राजा पेड़ों के पास खड़े हो गए और उनसे मानव रूपों में उनके परिवर्तन के बारे में सवाल किया। बड़ी रानी के आने पर चंपा ने बताया कि वे परेशान थे क्योंकि रानी फूल तोड़ने आ रही थी, जिससे उनकी मां को परेशानी हो रही थी। बड़ी रानी ने नम्रतापूर्वक पेड़ों को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। फिर उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई, जिसने तुरंत छोटी रानी को कैद करने के लिए भेज दिया। पश्चाताप व्यक्त करते हुए राजा ने अपने गलत काम को स्वीकार किया और बड़ी रानी और उनके बच्चों को हमेशा प्यार करने की कसम खाई। पेड़ों ने खुद को बड़ी रानी की असली संतान बताते हुए बताया कि कैसे उन्हें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप से वे चमत्कारिक रूप से चंपा और बांस में बदल गए। राजा अपने परिवार का सम्मान और सम्मान करने, उनकी खुशी और कल्याण सुनिश्चित करने के नए दृढ़ संकल्प के साथ महल में लौट आए। इस कहानी पर विचार करते हुए यह बेवफाई और विश्वासघात के खतरों के खिलाफ चेतावनी देती है, व्यक्तियों से अपने सहयोगियों को संजोने और उनके प्रति वफादार रहने का आग्रह करती है। यह अविश्वसनीय व्यक्तियों के साथ संबंध न बनाने की सलाह देता है और रिश्तों में निष्ठा और सम्मान के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।